सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन के चौथा प्रकरण न्याय पूर्वांग लक्षण प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे थे। न्याय पूर्वांग लक्षण प्रकरण में 3 पदार्थों का महर्षि ने समावेश किया है, जिसमें पहला पदार्थ है संशय, दूसरा प्रयोजन और तीसरा दृष्टांत। 3 ही सूत्र का यह प्रकरण है, जिसमें पहले पदार्थ संशय पर हमने पिछली कक्षा में स्वाध्याय कर चुके हैं। आगे पदार्थ की दृष्टि से 16 पदार्थ जो प्रथम सूत्र में महर्षि सूत्रकार ने कहा है, उनकी दृष्टि से, उन पदार्थों की दृष्टि से यदि बात की जाए तो क्रम संख्या चौथा, पदार्थ संख्या चौथा और प्रकरण संख्या भी चौथा ही है। तो प्रयोजन, चौथा पदार्थ प्रयोजन है। इसके संदर्भ में सूत्रकार सूत्र दे रहे हैं, यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। अर्थात जिसको लक्ष्य करके, जिसको केंद्र में रख करके व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, उसे प्रयोजन कहते हैं। सीधा सा बात है कि जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है, उसको प्राप्त करने की इच्छा, और जो त्याग करने वाली वस्तु है, उसके त्याग की इच्छा से प्रेरित होकर के वह व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, तो वह प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी जो अंतःकरण में भाव है, उसको प्रयोजन कहा जाता है। और समस्त कर्मों की, समस्त कार्यों की उत्पत्ति इन्हीं प्रयोजन से होता है। प्रयोजन के बिना किसी कार्य की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए प्रयोजन अत्यंत आवश्यक है। और प्रयोजन के बिना शास्त्र भी प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि बिना प्रयोजन के शास्त्र का कोई मतलब नहीं होता। हर एक कार्य का कोई ना कोई प्रयोजन होता है, और चाहे वो लौकिक हो या वैदिक है, सभी कार्यों में प्रयोजन होता है। तो उसी भावना को रखते हुए महर्षि सूत्रकार ने इस सूत्र का निर्माण किया। यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। अर्थात जिसको केंद्र में रख करके, जिसको लक्ष्य बना करके व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, वह जो लक्ष्य है वही प्रयोजन कहलाता है। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, सूत्र का अर्थ सुगम है, इसलिए आगे चलते हैं। अगला पदार्थ के रूप में महर्षि ने दृष्टांत को लिया है, जिसमें महर्षि सूत्रकार सूत्र द्वारा कहते हैं, लौकिक परीक्षाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम सदृष्टांत। अर्थात जिस विषय में लौकिक और परीक्षक, लौकिक अर्थात वैसे व्यक्ति जो शास्त्र परंपरा से न जुड़े हों, सामान्य व्यक्ति हों, जो प्रमाण और तर्क के आधार पर बात नहीं करते, सामान्य जनमानस में जो व्यक्ति होते हैं, वही व्यक्ति यहाँ पर लौकिक अर्थ से लिया गया है, शब्द से लिया गया है। और परीक्षक वैसे विद्वान व्यक्ति जो प्रमाण और तर्क के आधार पर किसी भी विषयों को सत्य असत्य के निर्णय करने में समर्थ हो, उसे परीक्षक कहते हैं, अर्थात विद्वान व्यक्ति। और एक ही विषय में, एक ही पदार्थ में समान बुद्धि रखने वाले, ऐसी वस्तु जिनकी लौकिक और परीक्षक दोनों समान बुद्धि रखते हो जिस पदार्थ में, जिस वस्तु में, वह वस्तु दृष्टांत कहलाती है। अर्थात जिसको सामान्य व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति, परीक्षक, दोनों समान रूप से देखते हैं, उसे दृष्टांत कहते हैं। जैसे घटपट आदि, घट को घट रूप में समान व्यक्ति भी देखता है, विद्वान भी घट को घट रूप में ही देखता है। गौ को समान व्यक्ति भी गौ के रूप में देखता है, और विद्वान भी गौ के रूप में दिखता है। इसलिए ऐसे पदार्थ को हम दृष्टांत कहेंगे। इन 3 सूत्रों का
एक प्रकरण यहाँ पर पूरा होता है, जिसे न्याय पूर्वांग लक्षण प्रकरण के नाम से जाना जाता है। न्याय के पूर्व अंग के रूप में इसको स्वीकार इसलिए किया गया है क्योंकि आगे जो न्याय प्रकरण चलेगा, जो इस शास्त्र का मूलाधार है, जो इस शास्त्र का आत्मा है, उस आत्मा के पूर्व अंग के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से इस 3 सूत्रों का यह प्रकरण यहाँ पर पूरा होता है, जिसे न्याय पूर्वांग लक्षण प्रकरण के नाम से जाना जाता है। न्याय पूर्वांग इस अर्थ में कि आगे जो प्रकरण चलेगा, जो न्याय दर्शन का आत्मा है, न्याय स्वरूप लक्षण प्रकरण, उससे पूर्व अर्थात न्याय की प्रवृत्ति का जो मूल है वह यही प्रकरण है, जिसमें 3 पदार्थों का समावेश महर्षि ने किया। पहला संशय को किया, दूसरा प्रयोजन को किया और तीसरा दृष्टांत को किया। इसलिए दृष्टांत, प्रयोजन और संशय, इन 3 पदार्थों के समावेश से न्याय दर्शन, इन 3 पदार्थों के द्वारा न्याय प्रवृत्त होता है, जो इस शास्त्र का आत्मा है। अगला प्रकरण, 5वां प्रकरण सिद्धांत प्रकरण, सिद्धांत लक्षण प्रकरण के रूप में चलेगा, जिसमें महर्षि सूत्रकार कहते हैं तंत्राधिकरण अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत है। अर्थात तंत्र शास्त्र को कहते हैं, वैसा शास्त्र, वैसा ग्रंथ जिसमें परस्पर संबंधित प्रकरणों के समूहों का व्यपदेश हो, कथन है, उपदेश हो, उसे तंत्र कहते हैं, अर्थात शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का पर्यायवाची शब्द है तंत्र। तंत्राधिकरण अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत। अधिकरण संस्थिति, तंत्र संस्थिति, अभ्युपगम संस्थिति, यह 3 सिद्धांत इसमें गिनाए हैं। आगे इसका भेद करके 4 सिद्धांत कहेंगे, परंतु यहाँ पर सिद्धांत शब्द, सिद्धांत की परिभाषा, सिद्धांत का लक्षण संस्थिति सिद्धांत, इतना ही समझना चाहिए। संस्थिति का अर्थ होता है सम्यक स्थिति। सम्यक स्थिति, संस्थिति, जो वस्तु जैसी है उसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था, उसको संस्थिति, उसको सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत शब्द में भी 2 शब्द हैं, सिद्ध और अंत। सिद्ध मतलब जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में जानना, और उस रूप में जानने का एक सुव्यवस्थित व्यवस्था, जिसे इत्थम भाव व्यवस्था कहते हैं। यह वस्तु ऐसी है, एक क्रमबद्ध सुनियोजित सुव्यवस्थित व्यवस्था को यहाँ पर संस्थिति सिद्धांत शब्द से कहा गया है। आगे सिद्धांत के विभाजन करते हुए महर्षि कह रहे हैं स चतुर्विधः सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति अर्थांतर्भावात्। अर्थात यह सिद्धांत 4 प्रकार का होता है, जिसमें सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत समाविष्ट है। क्रम से इसका एक एक सिद्धांत का परिभाषा देंगे, लक्षण करेंगे, तो सीधे हम सूत्र की तरफ बढ़ते हैं आगे। सर्वतंत्र सिद्धांत पहला सिद्धांत है, जिसको लक्षण द्वारा महर्षि सूत्रकार समझा रहे हैं। सर्वतंत्राविरुद्ध तंत्रेधिकृतो अर्थ सर्वतंत्र सिद्धांत। अर्थात वह सिद्धांत जो समस्त शास्त्रों में जिसका अविरोध हो, कोई विरोध न हो, वैसा सिद्धांत किसी एक शास्त्र में प्रतिपादित जो उसका मुख्य प्रतिपाद विषय हो, और उस मुख्य प्रतिपाद विषय के बल पर जो बात कही गई है, जो सिद्धांत स्थापित किया गया हो, उस सिद्धांत का किसी अन्यत्र शास्त्रों में कहीं भी कोई विरोध न हो, उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। चाहे वो आस्तिक दर्शन हो, आस्तिक ग्रंथ हो या नास्तिक ग्रंथ हो, दोनों प्रकार के ग्रंथ जिसकी स्वीकृति प्रदान करते हो, उस सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। जैसे इंद्रियां 5 होती है जो ज्ञान का साधन है, और उन इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श,
और पंचभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। यह जो सिद्धांत हैं, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक, दोनों प्रकार के शास्त्रों में इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। इसलिए इस प्रकार के सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। इसमें किसी का विरोध नहीं है, अर्थात वह सिद्धांत जो समस्त शास्त्रों में जिसका कोई विरोध न हो, उस प्रकार के सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत प्रतितंत्र सिद्धांत के नाम से महर्षि ने कहा, जिसका लक्षण करते हुए महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं, समान तंत्र सिद्ध परतंत्र सिद्ध प्रतितंत्र सिद्धांत। अर्थात समान तंत्र, समान शास्त्र होते हैं, जैसे योग, सांख्य, यह दो समान तंत्र कहे जाते हैं, समान दर्शन कहे जाते हैं, समान शास्त्र कहे जाते हैं, क्योंकि इनके जो प्रतिपाद्य विषय हैं काफ़ी साम्य रखते हैं, समान रखते हैं। इसलिए इन दोनों शास्त्रों को समान तंत्र कहते हैं। न्याय वैशेषिक, यह दो समान तंत्र हैं, इनके आपस में जो सिद्धांत हैं वो समान हैं, मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार के शास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांत जो समान तंत्र में तो अविरोध है, परंतु परतंत्र में, परशास्त्र में जो समान शास्त्र उसके परतंत्र नहीं है, समान शास्त्र नहीं है, उसमें विरोध हो रहा है। विरोध उस प्रकार से हम नहीं देखते। प्रतिपाद्य विषय के आधार पर दृष्टिकोण अलग होता है। एक ही विषय में, एक ही संदर्भ में अलग अलग शास्त्रों का अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है, उसको हम विरोध शब्द से कहते हैं। उस प्रकार का मतभेद नहीं रहता। यहाँ पर शास्त्रों में मतभेद नहीं रहता, दृष्टिकोण में मतभेद तो रहेगा ही, क्योंकि दृष्टिकोण में मतभेद नहीं रहेगा तो एक समुचित दृष्टिकोण किसी भी विषय का नहीं मिल पाएगा। इसलिए समान तंत्र में जो सिद्धांत स्वीकृत हो और परतंत्र अर्थात असमान तंत्र में जो सिद्धांत स्वीकृत न हो, उस प्रकार के सिद्धांत को, वैसे सिद्धांत को प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सांख्य और योग, यह जो दो शास्त्र हैं, कार्य कारण के सिद्धांत के रूप में सत्कार्यवाद सिद्धांत को मानते हैं। सत्कार्यवाद सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, असत से सत्य की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे तिल से ही तेल निकल सकता है, बालू से तेल नहीं निकल सकता। तिल से तेल क्यों निकलता है? क्योंकि तिल में तेल पहले से विद्यमान है, तेल की सत्ता पहले तिल में है। सत्कार्यवाद का तात्पर्य यही है कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है। यह योग और सांख्य का सिद्धांत है, जिसे सत्कार्यवाद सिद्धांत कहते हैं। न्याय और वैशेषिक इस सिद्धांत को अलग रूप में देखते हैं। वह कहते हैं कि असत का ही उत्पत्ति होता है, जो पहले नहीं था, जो कार्य पहले नहीं था, अविद्यमान कार्य की ही कालांतर में उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देते हैं, मिट्टी से घट, मिट्टी से जो घट का निर्माण होता है, सांख्य कहता है कि मिट्टी में घट पहले से विद्यमान है और उस विद्यमान घट की ही अभिव्यक्ति होती है। और कुम्हार अपने कौशल से, कुशलता से उसको अभिव्यक्त कर देता है। न्याय इस विषय में कहता है कि अविद्यमान घट की उत्पत्ति होती है, अर्थात घट का जो स्वरूप है, आकार प्रकार है, उस रूप में मिट्टी में नहीं रहता। इसलिए यही मानना चाहिए कि अविद्यमान घट की उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा न माना जाए तो फिर कार्य उत्पत्ति का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। यदि कारण में कार्य पहले से विद्यमान है तो उत्पत्ति का कोई मतलब ही नहीं। फिर कुम्हार क्यों बनाए उसको? पहले मिट्टी लेकर ही घट का कार्य कर ले। वस्तुतः आपाततः यह सिद्धांत विरोधाभासी प्रतीत होता है, परंतु इसके मूल में देखने से, ठीक ठीक इसका अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि यह सिद्धांत
परस्पर विरोधी नहीं है। सांख्य जो है कारण को लेकर बात करता है, मिट्टी को लेकर बात करता है, और न्याय जो है घट अर्थात कार्य को लेकर बात करता है। अतः इन सिद्धांतों का आपस में विरोध नहीं है, इसको विरोध नहीं समझना चाहिए। अगला सिद्धांत महर्षि ने स्वीकार किया है, वह सूत्र द्वारा कह रहे हैं यत् सिद्धौ अन्य प्रकरण सिद्धि स्व अधिकरण सिद्धांत। यत् सिद्धौ जिसके सिद्ध हो जाने पर अन्य प्रकरण सिद्ध स अधिकरण सिद्धांत, अर्थात किसी एक विषय को लेकर के न्याय प्रवृत्त होता है। जैसे कोई एक विषय शब्द नित्य है अनित्य है, आत्मा है नहीं है, आत्मा नित्य है अनित्य है, ये सब अनेक विषय हैं शास्त्र में, और उस एक विषय को लेकर के वह जिज्ञासाएं प्रवृत्त होती है, न्याय प्रवृत्त होता है, अनुमान प्रवृत्त होता है, और उससे संबंधित अन्य प्रकरण अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। दृष्टांत के स्तर पर समझिए इस बात को कि जैसे किसी एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया, वो आरोपी है, उस पर किसी अपराध का आरोप है कि अमुक प्रकार के अपराध में ये संलिप्त है। अब उस अपराधी को सिद्ध करने के लिए कि अपराधी सचमुच में है या नहीं है, उससे संबंधित लोग को भी पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, उसके मित्रों को, उसके परिवारजनों को, या उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उन समस्त लोगों को पुलिस पूछताछ करती है, छानबीन करती है, और कुछ दिन के लिए हिरासत में भी ले सकती है। ऐसा और उसमें अंत में यह पाया जाता है कि इस व्यक्ति के साथ साथ ये व्यक्ति भी दोषी हैं या ये व्यक्ति दोषी नहीं है। सामान्य रूप से जिस पर शक रहता है समाज को, वह निर्दोष साबित हो जाता है, और जिस पर शक नहीं रहता है वह दोषी साबित हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे सिद्धांत को यह भी सिद्ध कर दिया गया है। हालांकि प्रवृत्त कहाँ से हुआ था? पुलिस प्रवृत्त एक व्यक्ति को लेकर हुई थी, एक व्यक्ति पर आरोप था, लेकिन उस व्यक्ति को सिद्ध करने के लिए कि यह व्यक्ति सचमुच में आरोपी है या नहीं है, दोषी है या निर्दोषी है, तो उससे संबंधित अन्य भी अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, उनके साथ साथ ही, उसके लगे हाथ ही। ऐसे सिद्धांत को अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। और यह सिद्धांत क्योंकि बिना उसके संबंधित अर्थ को सिद्ध किए हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते। जो प्रधान अर्थ है, जो प्रधान विषय है, जो शास्त्र में एक प्रधान विषय होता है और एक उससे संबंधित गौण विषय होता है, तो प्रधान अर्थ को सिद्ध करने के लिए गौण विषयों को भी हम आश्रय में लेते हैं, उसको भी सिद्ध करना पड़ता है। क्योंकि गौण अर्थों को, गौण विषयों को यदि सिद्ध नहीं करे तो वो अपने आप में सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए उससे संबंधित विषयों को भी सिद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के वह प्रधान अर्थ सिद्ध होता है। और अंत में चौथा सिद्धांत महर्षि ने कहा, अपरीक्षिता अभ्युपगमात् तद विशेष परीक्षणम अभ्युपगम सिद्धांत। कहने का तात्पर्य महर्षि का यह है कि जो अर्थ, जो विषय अभी तर्क और प्रमाणों से परीक्षित नहीं है, अपरीक्षित है, उन विषयों को परीक्षा के लिए, विशेष परीक्षण के लिए स्वीकार कर लेना कुछ देर के लिए अभ्युपगम सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कोई भी विषय है, ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, इस प्रकार के शास्त्र द्वारा हमने सिद्धांत सुना है, परंतु वह सिद्धांत अभी हमारे लिए सुना है, केवल सुने हैं हमने, हमें उस विषय में कोई विशेष परीक्षा नहीं किया। ऐसे सिद्धांतों को तर्क और प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना, कुछ देर के लिए उसको स्वीकार करने के, ठीक है हम मान लेते हैं आत्मा है, अब उसको आगे चर्चा चलाते हैं उस पर, कुछ देर के लिए मान लेना, उस सिद्धांत को अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। और इसमें
किसी भी सिद्धांत को ले सकते हैं, वो चाहे असत सिद्धांत हो, उसको भी कुछ देर के लिए स्वीकार करते हैं और आगे चर्चा चलाते हैं। पूरा शास्त्रार्थ होता है, क्योंकि कुछ देर के लिए यदि दूसरे के मत को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो शास्त्रार्थ आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे कोई किसी का पक्ष सत्य हो और दूसरे का सत्य, दो पक्ष होते हैं एक ही विषय में। या तो वह कोई व्यक्ति पर आरोप है कि यह दोषी है या ये निर्दोषी है, दो ही हो सकता है। तो दोषी और निर्दोषी दोनों पक्ष को वहाँ पर देखा जाता है। एक कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, दूसरा उस पर आरोप लगाने वाला कहता है कि यह दोषी है। सभा जो है, कोर्ट अदालत उसको स्वीकार कर दिया, ठीक है तुम्हारा भी मत हम मान लेते हैं, तुम्हारा भी बात हम मान लेते हैं, अब आगे इसको सिद्ध करो। क्योंकि यदि अदालत उसको कुछ देर के लिए स्वीकार दोनों के मत को नहीं करेगी, आगे सत्य का निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ देर के लिए सिद्धांत को स्वीकार कर लेना अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर सिद्धांत लक्षण प्रकरण पूरा होता है। 4 प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन महर्षि ने किया और यह सिद्धांत जो 4 प्रकार से वर्णित है, यहाँ पर यह प्रकरण पूरा हो जाता है। आगे प्रकरण चलेगा न्याय स्वरूप लक्षण प्रकरण, जो सबसे महत्वपूर्ण इस शास्त्र की आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। आगे महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण निगमनान्य अवयवाः, अर्थात यह 5 अवयव होते हैं जो इस शास्त्र का आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, यह 5 अवयव हैं। इन 5 अवयवों से ही सत्य असत्य का निर्णय होता है। किसी एक विषय में 2 प्रकार के मत हो, 2 विभिन्न मत हो, विरोधी मत हो, आत्मा है या नहीं है, यह बात सत्य है या असत्य है, यह व्यक्ति दोषी है या निर्दोषी है, इस प्रकार के एक ही विषय में 2 वैमत्य जब दिखने लगता है, वहाँ पर सत्य सत्य का निर्णय कैसे हो, इसके लिए महर्षि ने पूरा एक तंत्र बनाया, एक मर्यादाएं बनाई, एक सिस्टम बनाया कि इसके द्वारा हम सत्य और असत्य को निर्णय कर सकेंगे। जो 5 अवयव हैं, इन 5 अवयवों के माध्यम से सत्य असत्य का निर्णय होगा, जिसमें 5 अवयव हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। यह 5 अवयव हैं। एक एक सूत्र के द्वारा इसका लक्षण कर रहे हैं। प्रथम अवयव प्रतिज्ञा, जिसके विषय में सूत्रकार कह रहे हैं साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा, अर्थात साध्य का जो कथन है वह प्रतिज्ञा है। साध्य क्या है? जो भी चीज़ वहाँ पर सिद्ध करनी है। 2 मत होते हैं, एक पूर्व पक्ष, एक उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष शिष्य को स्वीकार किया जाता है और उत्तर पक्ष सिद्धांती को कहते हैं, जो ऋषि का मत होता है। सत्य मत को उत्तर पक्ष और असत मत को पूर्व पक्ष के रूप में समझा जाता है। और उन दोनों प्रकार के मतों का कथन करना, वहाँ सभा में, अदालत में, कोर्ट में उन दोनों मत वाले व्यक्ति जो है अपने अपने मत को रखते हैं जज के सामने। तो वह कथन करना, अपने मत को, साध्य का निर्देश करना कि यह हमारा मत है, हम दोषी हैं या निर्दोषी हैं। दोषी तो कोई अपने आप को कहेगा नहीं, सब निर्दोषी ही कहेंगे, सामने वालों को दोषी ठहराएंगे। तो वह कहेगा कि मैं निर्दोष हूँ, सामने वाला दोषी है। वह कहेगा कि मैं निर्दोष हूँ, यह दोषी है। इस प्रकार से दोनों अपने मत को सामने रखेंगे और आगे इसको सिद्ध करेंगे। वह तो तत्काल के लिए, कुछ देर के लिए अपने मत को जो साध्य है, जो उनको सिद्ध करना है, उनको कथन करना, उनका निर्देश करना प्रतिज्ञा कहलाता है। और अगला जो अवयव है हेतु के रूप में है, जिसको महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, अर्थात
उदाहरण के साथ समानता रखता हुआ जो साध्य का साधन बनता है, साध्य को सिद्ध करने में जो कारण बनता है, हेतु बनता है, साधन बनता है, उसे हेतु कहते हैं। और वह 5 अवयवों में दूसरा अवयव है। इन अवयवों के माध्यम से सत्य असत्य का निर्णय होता है। आगे इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। जो इस शास्त्र का मूल आधार है, इसको ठीक ठीक समझने से ही व्यक्ति सत्यासत्य के निर्णय में पारंगत होता है। इसलिए इस विषय को यहीं विराम देते हैं। शेष आगे की कक्षा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।